जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम एम एस वर्ड का और इंसर्ट में कुछ ऑप्शन देख चुके थे ड्रॉप कैप तक। तो आज हम लोग सिग्नेचर लाइन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक आज कर पाते हैं। तो सिग्नेचर लाइन पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो इसमें कुछ आपको फिल करना होता है। जैसे कुछ व्यक्ति का नाम लिखे, जैसे लिखे मान लीजिए कि राम। ये राम है क्या? एम्प्लॉय है, एग्जाम्पल है, मैनेजर है, क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम लिख रहे हैं कि मैनेजर है, मैनेजर लिखें और इसका सिग्नेचर का इमेज, जैसे इसका कोई ईमेल आईडी तो ईमेल डाल सकते हैं, और नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा सिग्नेचर लाइन आ गया। अगर इस सिग्नेचर लाइन को हम मूव करके इधर उधर करना चाहें, जैसे इसको हम पकड़ के अभी मूव कर रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रहा है। तो इसको मूव करने के लिए फॉर्मेट में जाकर रैप टेक्स्ट में स्क्वायर पे क्लिक करके इसको मूव करिएगा तो ये मूव होने लगेगा। फिर इसको आप जहाँ रखना चाहें सिग्नेचर लाइन, यहाँ रखना हो या ऊपर में रखना हो या जिधर भी रखना चाहें आप सिग्नेचर लाइन को रख सकते थे। तो ये तो था सिग्नेचर लाइन। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। ये होता क्या है कि जैसे हमको पेज में डेट और टाइम दिखाना है हमको, तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए और यहाँ से डेट और टाइम का फॉर्मेटिंग है। कुछ में पहले डेट मिलेगा तो कुछ में पहले ईयर मिलेगा, कुछ में पहले मंथ मिलेगा। तो जैसा रखना चाहते हो उसको सेलेक्ट लेकर और सिंपल ओके कर देंगे तो यहाँ से देखिएगा डेट और डेट ऐड हो गया। अब जैसे हमको मान लीजिए कि टाइम ऐड करना है तो इसी में गए, टाइम सेलेक्ट लिया यहाँ से और कर दिए ओके, तो ये टाइम आ गया। तो डेट बाय, जैसे मान लीजिए कि यहाँ टाइम रखे उसके नीचे हमको डेट रखना है, तो फिर इसी में गए कोई डेट सेलेक्ट लेके ओके कर दिए, डेट भी आ गई। फिर दोनों आप रख सकते हैं, डेट और टाइम। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट होता क्या है कि जैसे अभी हम हैं एम एस वर्ड में, लेकिन कोई दूसरा प्रोग्राम से कुछ भी चीज़ बनाकर एम एस वर्ड में हम लाना चाहते हैं, कोई भी दूसरा प्रोग्राम से। तो जैसे ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करिएगा तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स का आपको नेम दिखाएगा, जैसे एडोब फोटोशॉप इमेज, बिटमैप इमेज, कोरल बारकोड और भी नीचे इमेज है प्रोग्राम से। जैसे तो इसमें आप जहाँ भी जाना चाहें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चल जाते हैं बिटमैप इमेज, ये पेंट में लेके चला जाएगा। ओके किए तो हम लोग वर्ड से पेंट में आ गए, वर्ड से पेंट में। अब यहाँ से कोई भी शेप लेकर ऐसे ड्रॉ किए और डायरेक्ट कट कर देंगे तो ये जो शेप हम पेंट बनाए हैं वो चल जाएगा एम एस वर्ड में। देखिए आ गया। तो ये जो शेप कहाँ से लाए हम? पेंट से थे वर्ड में और जाना हो पेंट में, तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, पेंट जरूरी नहीं कि पेंट में बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे हम वर्ड पैड में भी चले जाते हैं, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा तो ये आपको वर्ड पैड में लेके आ गया। और यहाँ से कुछ भी मान लीजिए कि हम लिखे और डायरेक्ट इसको कट कर देंगे तो ये जो हम वर्ड पैड में टाइपिंग किए हैं वो एम एस वर्ड में चला जाएगा, चला गया। तो ये था ऑब्जेक्ट कि जिससे कोई दूसरे प्रोग्राम से कोई भी चीज़ बनाकर ला सकते हैं। इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन पे क्लिक करिएगा तो इसमें बहुत सारे फार्मूला लिखने का ऑप्शन देगा। इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद जैसे डायरेक्ट जो दिखा रहा है उसको डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर अपने मन से रखना है तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिएगा जितना भी मैथ से रिलेटेड, जैसे हमको कोई भी फ्रैक्शन में लिखना है, कोई भी चीज़ फ्रैक्शन बोले तो बट्टा में, तो इसके लिए हम डिज़ाइन में गए और यहाँ से फ्रैक्शन का यूज़ करें। जैसे इसमें ऐसे सीधा में लिख सकते, इसको कर्व में ऐसे, तो जो लिखना है उस पर क्लिक करिए। और जैसे यहाँ पर हमको लिखना है डी और नीचे लिखना है, या डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो ऊपर लिखे डी वाई और नीचे लिख दिए डी एक्स, हो गया। डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और कोई भी चीज़ हमको पावर में लिखना है तो यहाँ से गए हम ई के पावर एक्स पे क्लिक किए, तो जैसे इसमें लिखना है तो यहाँ लिखे, मान लीजिए ये तो पहले आ गया थोड़ा सा, यहाँ पे कैसे रखते हैं, क्लिक कैसे आ गया। अब जैसे यहाँ पे 10 के पावर हमको 5 लिखना है, 10 लिखे, अब पावर का यूज़ करके किया 5, 10 के पावर कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसमें और भी ऐसे फंक्शन है, डिज़ाइन पे क्लिक करिएगा, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, ब्रैकेट से रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड, साइन कोस्टेन ये सब होता है उससे, लिमिट से रिलेटेड है, लॉग 10, जैसे हमको लॉग 10 लिखना है तो इस पर क्लिक किए, इसको सेलेक्ट लेके डिलीट किए, इंसर्ट इक्वेशन, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे हम लिमिट पे क्लिक करके लॉग लिए, हमको लॉग 10 लिखना है तो यहाँ से डायरेक्ट लॉग लिखे और यहाँ से 10 ले लीजिए, हो गया लॉग 10।
अब इसी में और मान लीजिए कि क्वेश्चन में और भी कुछ लिखना है तो इंसर्ट न्यू क्वेश्चन पर क्लिक करिए, और भी इसमें मैट्रिक्स रिलेटेड है, जैसे हमको मैट्रिक्स में लिखना है तो इससे क्लिक आ जाएगा। तो ये सब हम लोग फार्मूला लिखने के लिए और मैथ का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए इक्वेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिंबल। तो सिंबल इसमें सिंबल मिलेगा मेनली, जैसे मोर विथ इतना ही शो करा, अगर और चाहिए तो मोर सिंबल पे क्लिक करिएगा तो इसमें बहुत सारे सिंबल्स आपको शो करेगा, इसमें बहुत सारे ऐसे। यहाँ से आप जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करिएगा तो चेंज भी होगा, यहाँ पे देखिए चेंज भी हो रहा है। तो यहाँ से जो भी आप रखना चाहते हैं चेंज करिए, जैसा रखना चाहें सेलेक्ट लेके इंसर्ट करिएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ गया। अब इसको सेलेक्ट लेकर होम में चले जाइए, साइज बड़ा करना हो गया, कलर चेंज करना हो गया, इसको हमको लिखने का स्टाइल चेंज कर फिर भी यहाँ से कर सकते हैं ऐसे। तो ये तो हो गया आपका इंसर्ट ख़त्म। तो इस वीडियो में हम इंसर्ट तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पेज लेआउट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है थैंक यू, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।